पल में सबसे पहले, इस पल में सबसे पहले यीशु को धन्यवाद दूं। यीशु को धन्यवाद दूं। इस पल में सबसे पहले यीशु को धन्यवाद दूं। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य केवल यीशु है। सारी महिमा यीशु को मैं दूं। सारी महिमा यीशु को मैं दूं। मेरे मन से, हाँ मेरे मन से, मेरे प्राण से, मेरे प्राण से, मेरी आत्मा से, मेरे मन से, मेरे प्राण से, मेरी आत्मा से सारी महिमा यीशु को मैं दूं। आत्मा के वरदानों से, आत्मा के वरदानों से, आत्मा की सच्चाई से, आत्मा की सच्चाई से, आत्मा के वरदानों से, आत्मा की सच्चाई से सारे मन से, सारे तन से, सारे मन से, सारे तन से आराधना करूं। सारी महिमा यीशु को मैं दूं। सारी महिमा यीशु को मैं दूं। मेरे मन से, हाँ मेरे मन से, मेरे प्राण से, मेरे प्राण से, मेरी आत्मा से, मेरे मन से, मेरे प्राण से, मेरी आत्मा से सारी महिमा यीशु को मैं दूं। सभी को जय मसीह की। आज का ये पवित्र वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 9वीं अध्याय 18 से लेके 26वीं पद तक है। यीशु उनसे ये बातें कही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यीशु के सामने घुटने टेक कर यह कहा, मेरी बेटी की अभी अभी मृत्यु हुई है, फिर भी आप चलकर
उस पर हाथ रखिए और वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे गए। उस समय एक स्त्री जो 12 वर्ष के रक्तस्राव से पीड़ित थी पीछे से आई और उसने यीशु के वस्त्र के सिरे को छू लिया, क्योंकि उसने अपने मन में यह कहा था, यदि मैं उनका वस्त्र ही छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री, धैर्य रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया। और वह स्त्री उसी क्षण स्वस्थ हो गई। जब यीशु अधिकारी के घर पहुंचे और बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा तो बोले, हट जाओ, बालिका नहीं मरी है वरन सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब भीड़ बाहर कर दी गई तब यीशु घर के भीतर आ गए। उन्होंने हाथ पकड़कर बालिका को उठाया और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। परमेश्वर का शुभ समाचार ये कहलाती है, जब यीशु मसीह बात कर रहे थे तब एक अधिकारी आए और तब क्या हुआ, जो अधिकारी आए तब प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगे, अब कहने लगे कि मेरी बेटी इसी वक्त उसकी मृत्यु हुई है और तब भी कोई बात नहीं, आप चलिए तो वो जीवित हो जाएगी। इस बात में आप ख्याल किए क्या आप बोले हैं कि उसका बेटी का अभी इसी वक्त मृत्यु हुई तो तब भी कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि आप अभी चलिए, वो जी उठेंगे। ये जो बात है वो क्या है, उसमें क्या कॉमन है? विश्वास। उस व्यक्ति का सिर्फ विश्वास कि उसका बेटी अभी ही डेथ कर गई है, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह से ये कहा कि प्रभुवर, मेरी बेटी अभी इसी वक्त मर चुकी है, आप चलिए, तो वो जरूर जीवित होंगे। उसे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जाएंगे तो उसका बेटी जीवित होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हालेलुया। तो उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्य उस अधिकारी के पीछे पीछे चल रहे थे तो एक रक्तस्त्र स्त्री आई और उसका वस्त्र, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र जो है, कपड़े जो है, छू ली और ये मन में सोचा ये बोला कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र ही छू लूंगी तब मैं चंगा हो जाऊंगी। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पीछे मोड़कर उस स्त्री से कहा कि उठ जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया। यहाँ पर भी सबसे बड़ी कॉमन चीज है विश्वास। मतलब इन घटनाओं में आज उस समय तक जितने भी घटनाएं घटे हैं सब कुछ विश्वास से ही घटी है। जो ये रक्तस्त्र स्त्री थी, जो बहुत अस्वस्थ थी,
वह यह बोलकर, यह सोचकर प्रभु यीशु मसीह का कपड़े छुए कि प्रभु यीशु मसीह के कपड़े अगर मैं छू लूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊं। वो विश्वास का पावर इतना था कि वो व्यक्ति चंगा। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह उस अधिकारी के घर में गए, तब वहाँ पर जो बांसुरी बजा रहे थे, जो दुख शोक मना रहे थे जो लोग, उनसे कहा हट जाओ, वो बालिका सो रही है। तब जितने भी लोग थे ना, उनका मजाक उड़ा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब सब लोग को हटा दिए, तो प्रभु यीशु मसीहा ने उस बालिका के हाथ पकड़कर उसको जगाया और वो बालिका उठ खड़ी हुई और उसी बात के पूरा प्रचार पूरी कोने कोने उस जगह के, उस इलाके में फैलाई गई। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उस व्यक्ति ने यह विश्वास करके आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास कि अगर प्रभु यीशु मसीहा उसके बेटी के पास जो मर चुकी है उसके पास अगर जाए तो वो उसका बेटी जी उठेगी, ये विश्वास करके गया था, तो वो विश्वास भी सच हो गया। अगर आप जितने भी दुख संकट में पड़े, चाहे आपका रिलेटिव आपके आसपास आप क्यों न मर जाए, आपका विश्वास उसकी तरह होना चाहिए, सरसों दाने की तरह भी होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी सरसों दाने की तरह भी विश्वास अगर आपके रहे ना, अगर आप कहे कि वो पहाड़ को वहां से हिल के दिखाए तो वो भी हिल के दिखाएगा, वो पेड़ को सूख जाने के लिए कहे तो सूख जाएगा, उस पानी को अगर कहे कि वो पानी बर्फ बन जाए तो वो भी बन जाएगा, और उस आग को अगर आप यह आज्ञा दे कि वो भी बुझ जाए तो वो जरूर बुझ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका थोड़ी सी भी विश्वास प्रभु यीशु में रहना चाहिए, क्योंकि विश्वास का शक्ति ही आपको जीवन, मुक्ति, चंगाई, रक्षा, बहुत सब कुछ देंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, थोड़े से भी विश्वास करेंगे ना, आप बहुत कुछ लाभ। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग एवं पृथ्वी को सृष्टि करता, तूने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के इसलिए भेजा, से जो को इसके नाम में विश्वास करे वो कभी नहीं नष्ट बल्कि शाश्वत जीवन पाए। हाँ प्रभु जी, थोड़ी सी भी विश्वास रह जाए प्रभु जी तो वो जरूर सफल हो सकती है, क्योंकि तो हमारा जीवन दाता उद्धार करता हुआ यीशु मसीहा है। हमें तेरे ऊपर विश्वास है कि तुम्हारी विनती प्रार्थना जरूर स्वीकार करेगा। इस प्रार्थना को तू स्वीकार कर तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह।